हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा आइस पर आप सभी का स्वागत है। और हम अपने जो इस बार हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम बिहार के करंट अफेयर पर अभी चर्चा कर रहे हैं। तो बीच में 2-3 दिन मैं व्यस्त था, थोड़ा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मुद्दा था। तो अब मैं आप लोगों के समक्ष जो हूँ वो नए तरीक़ा से जिला वाइज करंट अफेयर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं अपने इस वीडियो में हम पश्चिम चंपारण जिला का जो भी करंट अफेयर है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और पश्चिम चंपारण जिला जैसा कि जानते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है बिहार का। और इसमें जो हमारा प्रथम महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है या फिर स्टैटिक्स है, देखते हैं। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब जो है केवल बेतिया पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण जिला से जुड़ा हुआ जो कंटेंट है उस पर चर्चा करेंगे। तो बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया जाएगा। तो बेतिया का कुमारबाग है, आप बीपीएससी में देखेंगे जो 68 बीपीएससी हुआ था, वहाँ स्टेशन के बारे में पूछा गया। तो स्टेशन किस जिला में नहीं, उस स्टेशन के आसपास, मतलब अब जगह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो याद रखेंगे कि बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क का मतलब होता है कपड़ा उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग की स्थापना किया जाएगा। और यह पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है। तो इसको याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि पश्चिम चंपारण के भीती हरवा में गांधी थीम पार्क की स्थापना किया जा रहा है। तो पश्चिम चंपारण का एक भीती अरवा प्लेस का नाम है, तो इसको भी याद रखिएगा। और वहाँ गांधी थीम पार्क बनाया जा रहा है। और इस जो गांधी थीम पार्क है, आप इसका तस्वीर देख सकते हो। वहाँ पहले गांधी आश्रम था, वहीं थीम पार्क बनाया जा रहा है। क्यों गांधी आश्रम इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, गांधी जी की उस नेतृत्व में ही हुआ था। और वो भी पश्चिम चंपारण जिला में हुआ था। तो इसलिए वहाँ एक थीम पार्क बनाया जा रहा है। तो भीती अरवा जो बेतिया में है, मतलब बेतिया पश्चिम चंपारण अवस्थित है, वहाँ गांधी थीम पार्क बन रहा है। और गांधी थीम पार्क जो बनाया जा रहा है उसमें गांधी जी का जो जीवन दर्शन है और उनका सत्याग्रह है और आंदोलन को प्रदर्शित किया जाएगा। तो उस थीम पार्क के अंदर जो है गांधी जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण आंदोलन को लीड किया गया था, उसको, उनके जीवन दर्शन को, उनके फिलोसफी को और सत्याग्रह की तकनीक, सत्याग्रह को प्रदर्शित किया जाएगा। और यह 5 एकड़ में बनाया जा रहा है। और इसकी कुल लागत जो है 16.36 करोड़ स्थापित में किया जाएगा। मतलब कुल लागत कितना है, 16 करोड़, लगभग 16 करोड़ है। चलिए आगे देखते हैं। और इसे मार्च जो है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत उद्घाटन किया गया था। तो ये भी याद रखिए, कभी भी पूछा जाता है कि इसका जो उद्घाटन है कौन किया था, मुख्यमंत्री जी द्वारा हुआ था या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो याद रखेंगे मोदी जी द्वारा मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि अब बनकर तैयार हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि पश्चिम चंपारण के जो मरचा चावल है या फिर मिर्चा, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। जो मरचा चावल है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो हर बार एक जीआई टैग के बारे में बिहार से जो भी जीआई टैग प्राप्त है उसके बारे में जरूर पूछता है बीपीएससी। जैसे कि सूजनी कला के बारे में पूछा गया था 67 बीपीएससी में कि सूजनी कला जो है वो किससे जुड़ा हुआ है और क्या है। तो बिहार में उसको भी जीआई टैग प्राप्त है सूजनी कला। उसमें बच्चों के लिए जो है कपड़ा बुना जाता है, पैड जो होता है बच्चों के लिए बनाया जाता है। पुराने कपड़ा से जो पुराना कपड़ा होता है उसके द्वारा उसका निर्माण किया जाता है सूजनी कला के तहत। तो देखते हैं पश्चिम चंपारण का जो मरचा चावल है उसको जीआई टैग मिला है। और मरचा चावल चूड़ा और भात है, वहाँ भाग लिखा गया है। तो चूड़ा भात दोनों के लिए प्रसिद्ध है, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। देखेंगे कि जो पैकेट मिलता है उसमें मरचा चावल चूड़ा लिखा होता है। स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, छोटा दाना होता है। और इसका उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर 20 से 25 क्विंटल होता है। तो इसको याद रखेंगे। साथ में पश्चिम चंपारण का जो 6 ब्लॉक है, क्योंकि आजकल इस तरीके के स्टेटमेंट वाला भी सवाल आता है कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाता है। तो पश्चिम चंपारण के जो 6 ब्लॉक है, मैनटोड है, गौनाहा है, नरकटियागंज है, रामनगर, चनपटिया और लोरिया में इसका उत्पादन होता है। तो इसको याद रखेंगे। मरचा चावल को दिया गया था, जीआई टैग दिया गया है। और देखते हैं जीआई टैग के बारे में थोड़ा, जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग जो है यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार है। और डब्ल्यूटीओ के तहत जो ट्रिप्स समझौता हुआ था उसके तहत 7 समझौते हुए, उसमें एक जीआई टैग भी है। तो इसको याद रखें, क्योंकि यूपीएससी 2016 में सीधा पूछा था कि ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है किससे रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वैसे लिखा हुआ था। तो कभी कभी सीधा सवाल भी आ जाता है, तो इसको याद रखेंगे। और भारत में जो जीआई टैग दिया जाता है उसको जो रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है 1999 का, इसको भी याद रखेंगे। जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग को भारत में रेगुलेट किया जाता है। और जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद जो है गुणवत्ता भी समाप्त हो सकती है, इसलिए 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है।
और प्रत्येक 10 वर्ष पर उसको रिन्यू कराना होता है। अगर उसका रिन्यू होता है, उसका जांच होता है कि वो अपनी गुणवत्ता को खोया तो नहीं है। जो भारत का पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त वस्तु है वो दार्जिलिंग की चाय है, जिसे 2004 में दिया गया था। और भारत में जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क चेन्नई में जो अवस्थित है, उसी के द्वारा भारत में जीआई टैग दिया जाता है। अब देखें कि जीआई टैग देने से क्या लाभ होता होगा। जीआई टैग से कुछ निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो लाभ होता होगा। तो जीआई टैग देने से उस वस्तु की जो गुणवत्ता होती है उसको पहचान मिल जाती है पूरे भारत में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वहाँ निश्चित तौर पर जो स्थानीय वस्तु है उसका ब्रांडिंग हो जाएगा, वहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, लोकल जो अर्थव्यवस्था होता है उसको प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योग धंधा और रोजगार का एक माध्यम भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और जीआई टैग, बिहार में बहुत सारे जीआई टैग प्राप्त वस्तु भी है, तो उसको आप याद रखेंगे। जैसे जर्दालू आम हो गया, भागलपुर का है, कतरनी चावल है, शाही लीची मुजफ्फरपुर का है, मगरी पान है। तो इन सभी वस्तुओं को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर है, फिर स्टैटिक्स है कि बिहार की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनाया गया है। और यह वाल्मीकि नगर भी कहाँ है, तो यह वाल्मीकि नगर भी पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है। तो इसको याद रखेंगे। महिला स्वाभिमान बटालियन है, यह बिहार पुलिस की बटालियन है। और जैसा कि तस्वीर में आप दिख रहे हैं, बिहार पुलिस का यह बटालियन है। और यह आदिवासी महिला स्वाभिमान बटालियन है, जिसमें बिहार पुलिस की जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी हैं, उनको शामिल किया गया है। और यह मुख्य रूप से जो थारू जनजाति के जो महिलाएं हैं जो थारू जनजाति की महिलाएं हैं, उनको लेकर के इस बटालियन को बनाया गया है। और इस तरीके से यह देश का अपने तरीके का पहला बटालियन है जो पूर्णतः आदिवासी महिलाओं पर आधारित है। और इसका मुख्यालय वाल्मीकि नगर में होगा, जो पश्चिम चंपारण। तो इसको याद रखेंगे। और थारू जनजाति के बारे में जान जाते हैं। ये थारू जनजाति की महिलाएं हैं, उनका तस्वीर है लोगों का। तो थारू जनजाति जानते हैं, ये जनजाति भारत में मुख्य रूप से जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, या फिर यूँ कहें कि नेपाल के जो सटे हुए एरिया है, वहाँ पर यह पाया जाता है। और यह बिहार, यूपी और झारखंड में पाई जाती है। बिहार, यूपी, झारखंड और उत्तराखंड का जो हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है, वह थारू जनजाति का क्षेत्र है। तो इसको याद रखेंगे। और बिहार में मुख्यतः यह पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के आसपास रहती है। तो इसको भी याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है पीटी में कि थारू जनजाति किस जिला में मुख्यतः पाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे किस जिला में, मुख्यतः पश्चिम चंपारण जिला में। और वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है, इकलौता टाइगर रिजर्व है बिहार का, उसी के आसपास के क्षेत्र में यह पाया जाता है। और कुछ ब्लॉक का नाम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अब जो है स्थानीय लेवल पर प्रश्न आ रहा है कि जिला को छोड़ के जो ब्लॉक प्रमंडल लेवल के जो स्थल है वहाँ से सवाल आते हैं। तो पश्चिम चंपारण के कुछ प्रमुख प्रमंडल है, जैसे प्रखंड है, जैसे वाल्मीकि नगर, रामनगर, बगहा, मैनटॉड और गोनाहा क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। अगला जो है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गैंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो दोनों को संरक्षित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, ताकि बेहतर तरीक़े से इनका संरक्षण हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि गिद्ध जो है ये विलुप्त होने के जगह तक पहुंच गया है, क्योंकि गिद्धों की संख्या निरंतर कम हो रही है। पिछले 20-25 साल में गिद्धों की संख्या 90% से ज़्यादा घट गई है। अब गिद्ध जो है बहुत रेयरेस्ट देखने को मिलता है। तो गिद्धों को संरक्षण करने के लिए और गेंडा की जो प्रजाति है उसको संरक्षण करने के लिए एक केंद्र बनाया गया। और वो केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। और जैसा कि आप जानते हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी कहाँ, पश्चिम चंपारण जिला में है। तो देख सकते हैं वाल्मीकि नगर में राइनो टास्क फोर्स बनाया गया है, ताकि राइनो को देखा जा सके, उसके संरक्षण के लिए प्रयास किया जा सके, उसका पोचिंग नहीं हो, इसको भी देखने के लिए बनाया गया है। और वाल्मीकि नगर में एक गेंडा है, इसको याद रखें। कभी वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है उसमें मात्र गेंडा है, जबकि जो चिड़ियाघर है पटना चिड़िया जू है उसमें 14 गेंडा। गिद्ध संरक्षण के लिए वहाँ ट्रैकिंग टावर, एंटी पोचिंग कैंप, फीडिंग स्थल, रिहेबिलिटेशन सेंटर और जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है। क्योंकि गिद्ध बिल्कुल लुप्त प्राय स्थिति में पहुंच गया है, उसका कारण है डिक्लाफेनिक जो दवा है, जो हम मवेशी को यूज करते हैं। मवेशी को जो दर्द होता है, दर्द निवारक दवा है, उसके खाने की वजह से, क्योंकि मवेशी जब मर जाती है तो गिद्ध खाता है, और गिद्ध जब उसको खाता है तो उस दवा के प्रभाव के कारण गिद्धों की जो किडनी है वो खराब हो जाती है और गिद्ध मर जाता है। और इसलिए भारत में वो दवा को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। और 2016 में यूपीएससी पूछा कि गिद्धों की संख्या निरंतर घट रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो डिक्लाफेनिक दवा। आप देख सकते हैं यूपीएससी का जो 2016 का पेपर है यह आया था। तो यहाँ जो गिद्ध संरक्षण बनाया गया है, वहाँ ट्रैकिंग टावर है, एंटी पोचिंग कैंप भी बनाया गया है, फीडिंग स्थल है, मतलब उसको भोजन दिया जाएगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, अगर गिद्धों को कोई दिक्कत है, उसको कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए वहाँ है, जल संचयन संरचना का भी निर्माण किया जाएगा।
चलिए देखते हैं बेतिया का जो चनपटिया मॉडल है, ये पूरी बिहार में और पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है जो बेतिया का चनपटिया मॉडल है। और उसके एक बड़ा वजह है कि यह एक स्टार्टअप जोन है जहाँ मजदूर जो है स्वयं अपने अपने छोटे छोटे उद्योग का निर्माण करते हैं और उसमें सरकारी जो योगदान है उसको वो भी है और प्रशासनिक जो सहयोग प्राप्त हुआ है। तो बेतिया के चनपटिया मॉडल पर आधारित है बिहार सरकार सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार देने की एक पद्धति की शुरुआत की है। तो बिहार सरकार चाह रही है, क्योंकि बिहार में स्टार्टअप उद्योग और रोजगार का काफ़ी कमी है, तो इसके लिए सरकार चाह रही है कि प्रत्येक जिला में चनपटिया मॉडल पर आधारित जो है उद्योग धंधा और स्टार्टअप जोन का विकास किया जा सके। तो चनपटिया मॉडल देख सकते हैं यहाँ चनपटिया मॉडल के तहत लोकल स्तर पर जो है महिलाएं विभिन्न प्रकार के या फिर जो मजदूर है रोजगार प्राप्त करने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन कर रहे हैं। तो देखिए नीतीश कुमार जी भी चनपटिया में गए थे उसको देखने के लिए। और चनपटिया मॉडल पश्चिम चंपारण के चनपटिया विकसित एक स्टार्टअप जोन है जहाँ लॉकडाउन के दौरान लौटे प्रवासी मजदूरों द्वारा स्वरोजगार की शुरुआत की गई थी। तो एक एरिया है जहाँ मजदूर लौटे थे वो स्वरोजगार की शुरुआत किए थे और इसमें प्रशासनिक सहयोग जो है जिला स्तर के प्रशासनिक सहयोग और राज्य स्तर के प्रशासनिक सहयोग उनको प्राप्त हुआ था। और यहाँ जो है टेक्स रूट जूता जीन्स साड़ी सैनिटरी पैड बर्तन फर्नीचर आदि का उत्पादन किया जाता है और ये काफ़ी सफल भी रहा है। और इसीलिए जो है बिहार सरकार चाह रही है कि पूरे जिला के अंदर जो है एक तरीका का स्टार्टअप जोन चनपटिया मॉडल पर बनाया जा सके। तो इसको याद रखेंगे। चनपटिया मॉडल चनपटिया जो जगह है वो भी कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, तो उसे याद रखेंगे, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चनपटिया में पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क भी बनाया जा रहा है। टेक्सटाइल मैत्री पार्क जो है टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा उद्योग से होता है और ये चनपटिया पश्चिम चंपारण में, तो उसको आप याद रखेंगे कि जो चनपटिया है पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित चनपटिया जो बेतिया में है वहाँ टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनाया जाएगा। टेक्सटाइल मैत्री पार्क जो है पीएम मित्र योजना के तहत बनाया जाएगा। पीएम मित्र योजना जो है इसकी शुरुआत वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2021 में किया गया था और देश भर में 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। यहाँ 7 है, गलत प्रिंट हो गया है। और चनपटिया में राज्य स्तरीय टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। तो चनपटिया में राज्य स्तरीय टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा और ये भी पीएम मित्र स्कीम के तहत भी बनाया जाएगा। और पिडमोंट स्वयं मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण में प्राप्त हुआ है। तो एक मिट्टी है जिसका नाम जो है पिडमोंट स्वयं मिट्टी है और ये कहाँ मिला है, तो पश्चिम चंपारण मिला है। देख सकते हैं इस फिगर में जो पश्चिम चंपारण के एरिया है सबसे ऊपर पिडमोंट स्वैप मिट्टी प्राप्त हुआ, तो पूछा जा सकता है आपसे। और यह मिट्टी एक दलदली मिट्टी है और यह मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण के जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ पर पाई जाती है। तो आपसे सवाल किया जा सकता है, आप उत्तरी पश्चिम भाग को देख सकते हैं यहाँ फिगर में भी, इस जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ पर पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाया जाता है, कुछ खास क्षेत्र है। और यह हिमालय के तराई क्षेत्र है, नेपाल के तराई क्षेत्र है जहाँ इस मिट्टी को पाया जाता है। और यह बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसी मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी है। और चलिए देखते हैं, आप अगले वीडियो मिलेंगे आपसे दूसरे जिला के बारे में। और यही था पश्चिम चंपारण जिला से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न था या फिर कहें कि जो स्टैटिक्स है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।